So a very good morning to all of you. So today we are going to start a new unit and the last unit of 12th physics, that is semiconductor and semiconductor devices. तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में, उसके बारे में समझेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सेमीकंडक्टर सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड डायग्राम्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स. हमें डिफरेंशिएट भी करना होता है कि मेटल्स में, सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्यों मेटल्स कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर पाते. और सेमीकंडक्टर बेसिकली इनको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये कंडक्ट करेंगे, मतलब एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, और अगर टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है. अच्छा, दो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं. ठीक है. एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप. एन टाइप नाम से पता चल रहा है जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पी टाइप जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. ठीक है. तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स पढ़ते हैं पहले. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉज, द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, free atom, cannot have arbitrary values but only some definite values. तो क्वांटम मैकेनिकल रूल में जैसे कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, जो बोहर्स का पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा. ओके, उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है और उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स. ओके. उसके बाद however if an atom belongs to a crystal then the energy levels are modified, this modification is not appreciable in case of energy levels of electrons in the inner shells. ये जो modification है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे इनर शेल्स के, उसमें इतना अप्रिशिएबल नहीं है, उसमें इतना मतलब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. बट जब हम बात करेंगे आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पर it is appreciable. But in the outermost shells, modification is appreciable because the electrons are shared by many neighboring atoms. तो इनर जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनके लिए जो मॉडिफिकेशन है एनर्जी लेवल्स की वो इतनी मायने नहीं रखती. बट जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन बहुत अप्रिशिएबल होती है, बिकॉज हम ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं यही शेयर होते हैं नेबरिंग एटम्स के साथ. Due to influence of high electric field between the core of the atoms and shared electrons, energy levels are split up. तो एनर्जी लेवल स्प्लिट अप हो जाते हैं और स्प्रेड आउट फॉर्मिंग एनर्जी बैंड्स. तो उस एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं हमारे पास. अब दो तरह के एनर्जी बैंड्स रहेंगे हमारे पास, बेसिकली कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड. तो कंसीडर अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के पास. इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14. ठीक है. और जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 32. तो सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर और जर्मेनियम का 32, लेकिन दोनों की एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. इसका एटॉमिक नंबर होता है 14. ओके. तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड देखो डायग्राम से. तो ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और एनर्जी, तो कैसे कैसे बैंड्स बन जाते हैं इसमें. ये यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है. तो जैसे कि सिलिकॉन का हम पढ़ रहे हैं, सिलिकॉन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. तो ये सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम. तो कैसे एनर्जी बैंड फॉर्म होते हैं, ये आयन कोर स्टेट,
तो ये ऐसे बैंड्स बन गए हमारे पास। ये नीचे वाला बन गया बैलेंस बैंड और ऊपर वाला बन गया कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये दो मेन बैंड्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे इसे बोलते हैं बैंड थ्योरी। एक बैंड थ्योरी आई जिसके बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे बैंड थ्योरी में, मतलब सेमीकंडक्टर के बीच में जो गैप होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। देखो आगे आएगा फोरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। partially filled conduction band. The first possible energy band diagram shows that the conduction band is only partially filled with the electrons. With a little extra energy, the electrons can easily reach the empty energy levels above the filled ones and the conduction is possible. देखो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है वो बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही कम गैप है उसमें। ठीक है, ये हम डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नियरली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जो कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट वैलेंस बैंड के अंदर है, ओके, कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट वैलेंस बैंड के अंदर है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड देयर इज नो एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। जब एनर्जी गैप नहीं है तो थोड़ा सा भी आप एनर्जी दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के अंदर वो एकदम से कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और हम कहेंगे कि वो कंडक्टर है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, वैलेंस बैंड होता क्या है? वैलेंस बैंड is the energy band which is completely filled or partially filled at 0 Kelvin, at 0 Kelvin। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड इज एनर्जी बैंड विच इज completely empty at 0 Kelvin। 0 Kelvin पे completely empty होता है, बिल्कुल खाली होता है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड 0 Kelvin पे या तो पूरा भरा होगा, completely filled होगा, और या तो वो partially filled होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का उसे हम कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। तो मेटल्स या कंडक्टर्स के केस में जो एक गैप है वो नियरली ज़ीरो है। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आराम से, अगर हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ये हम पढ़ सकते हैं इसमें, इफ द इलेक्ट्रॉन गेट इनफ एनर्जी टू गो बियॉन्ड दिस लेवल देन कंडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। देखो सेमीकंडक्टर्स में कुछ गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप है कुछ 1.1 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। इस गैप का नियरली जो वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप। ओके, Eg माइनस SI is equal to 1.1 electron volt और EGE is equal to 0.74 electron volt. Okay, at absolute zero temperature no electron has energy to jump from valence band to conduction band। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जब 0 केल्विन होगा टेम्परेचर तो एकदम से जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, दे नीड सम एनर्जी। सो एट रूम टेम्परेचर इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है। सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी more than the energy gap and move to conduction band to conduct even under the influence of weak electric field। तो देखो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 और जर्मेनियम के लिए जो होता है वो होता है 0.74। देखो अभी देखो जैसी ही इनको एनर्जी मिली, देखो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ चले, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। As electron leaves the valence bond, it leaves some energy in band as unfilled। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से कहाँ मूव कर गए, कंडक्शन बैंड में मूव कर गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जगह खाली रह गई। अब इस जगह को भरने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसे बोलेंगे हम होल। क्या बोलेंगे इसे हम? होल, HOLE। और ये है इलेक्ट्रॉन। ओके, सच अनफिल्ड रीजन्स आर टर्म्ड एज होल्स in the valence band
दे आर मैथमेटिकली टेकन एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो दोबारा समझ लो ये, जब वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो उसकी जगह एक खाली जगह बन जाती है, और ये जो खाली जगह क्या है, एक होल कहते हैं इसको, और इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर्ड टू पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। देखो इंसुलेटर में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। वैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायमंड में होता है, डायमंड में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड गैप होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। Electrons, however heated, cannot practically jump to conduction band from valence band due to large energy gap. Therefore, conduction is not possible in insulator. डायमंड के लिए देखो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। On receiving an additional energy, one of the electrons from a covalent band breaks and is free to move in the crystal lattice. While coming out of the covalent bond, it leaves behind a vacancy named hole. An electron from the neighboring atom can break away and can come to the place of the missing electron, completing the covalent bond and creating a hole at another place. Okay, the holes move randomly in the crystal lattice. The completion of bond may not be necessary due to electron from a bond of a neighboring atom. The bond may be completed by a conduction band electron, that is free electron, and this is referred to as electron hole recombination. तो बेसिकली क्या कह रहा है वो, कि जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे एक होल बन जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ वो होल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब वो दोबारा कॉम्बाइन होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। अब करते हैं हम बात टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक या मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। अब दो ही है हमारे पास इसके एग्जांपल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का होता है 14 एटॉमिक नंबर और इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम का होता है 32, तो इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जर्मेनियम का क्रिस्टल, अब देखो हर एक जर्मेनियम के चारों तरफ देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो पिंक डॉट्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जर्मेनियम या सिलिकॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जर्मेनियम के देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, देखो कैसे शेयर कर रहे हैं। दोबारा एक बार, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, यहाँ पर हीट एनर्जी दी हमने तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया। अब देखो आगे, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, होल। ये भी होल हो गया, ये एच हो गया, और ये भी एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी निकल गया, अब ये इसकी जगह भर निकलेगा तो यहाँ पर एच हो गया। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो है पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ मूविंग। देखो पूरे ऐसे पूरे क्रिस्टल लैटिस में घूम जाएगा ये। आपको पता है सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी बैंड गैप था वो 1.1 था, और ये जर्मेनियम ले रहे हैं तो जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो 0.74 है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखो जहाँ जहाँ पे पिंक डॉट मूव कर रहा है, एक बार दोबारा देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए पहले जो कि हाई एनर्जी स्टेट पे हैं, तो जब ये ऊपर चले गए पिंक डॉट बन गए, तो यहाँ पर होल्स बन गए, ये दोनों होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से गया एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर दोबारा रिकॉम्बाइन हो गया, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये कोवलेंट बॉन्ड हो गए। ये ब्रोकन जो डॉटेड बना दिए वो ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड है। Intrinsic semiconductor is a pure semiconductor. The energy gap in silicon is 1.1 electron volt and GE is जर्मेनियम इज 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जर्मेनियम का 32 एटॉमिक नंबर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है यहाँ पर। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स।
So if Ni and Pi are the concentrations of electrons and holes respectively, then Ni is equal to Pi, मतलब number density of electrons is equal to number density of holes. अब डोपिंग का सेमीकंडक्टर देखो, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थी, इनकी एक दिक्कत थी, वो ये थी कि इनकी जो कंडक्टिविटी थी वो इतनी लार्ज नहीं थी रूम टेम्परेचर पे, जबकि हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो उसके लिए कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें डोपिंग की गई, डोपिंग की गई ताकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिविटी मिले। तो उसके लिए डोपिंग की गई। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट, डेलिब्रेट जानबूझकर, डेलिब्रेट वर्ड जानबूझकर, एडिशन ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी यहाँ पर बेसिकली सिलिकॉन या जर्मेनियम के अलावा अगर हम कुछ भी और उसमें डाल रहे हैं तो उसको हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं यहाँ पर। द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स। द सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज impure or extrinsic semiconductor. So basically the semiconductors which are made by doping and intrinsic semiconductor, अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप कर देंगे तो जो नया जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे रूम टेम्परेचर पर, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने उसको डोप कर दिया। और जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए तो उनकी कंडक्टिविटी अच्छी थी, जिससे हम डिवाइसेस में उसे यूज़ कर सकें। क्योंकि मेथड्स ऑफ डोपिंग, हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम्स, एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स इन द मोल्टन स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर, मेनली तो फ्यूज़न ही होता है ज़्यादातर, हम उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने से इसको हम ऐड कर पाते हैं। बम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। अब एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। नाम से पता चल रहा है एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, और पी टाइप नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली एन टाइप में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन्स या होल्स। ओके, तो ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, लेकिन अब हमने इसके बीच में एक इम्प्योरिटी डाल दी, आर्सेनिक, आर्सेनिक इम्प्योरिटी डाल दी। अब इसमें क्या है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। एन टाइप में कौन सी डालते हैं हम, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 5। ओके, तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। अब इसमें देखो, जो जर्मेनियम है उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आर्सेनिक के 5 है, तो ये 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका वैलेंस ही रह गया, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन फिर इसकी वजह से मूवमेंट्स होंगी और यहाँ पे स्पेसेस बन जाएंगे। तो इसमें जो डोनर लेवल है स्लाइटली बिलो कंडक्शन बैंड, ये प्रॉपर्टी आ सकती है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर लेवल इज स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड। देखो क्या हो रहा है, इसमें जो डोनर लेवल है स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड, और ये ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज हमने इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो इसकी वजह से जो ये जो कंडक्शन बैंड है इसका जो लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो अब एनर्जी गैप और कम हो गया, तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे यहाँ पर। देखो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन अ सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 4 टेट्रावेलेंट सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ग्रुप 5 एलिमेंट्स जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, इसके एग्जांपल्स है फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
antimony, Sb antimony, n-type semiconductor is formed. Okay. When germanium is doped with arsenic, the 4 valence electron of arsenic form covalent bonds with 4 germanium atoms, and the 5th electron of arsenic atom is loosely bound. Okay. The energy required to detach the 5th loosely bound electron is only of the order of 0.045 electron volt for germanium. A small amount of energy provided due to thermal agitation is sufficient to detach this electron and it is ready to conduct current. तो ये आप पढ़ सकते हो बेसिकली द एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डोनर लेवल, द इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर. तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं. किसको? पेंटावलेंट इम्प्योरिटी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो ग्रुप 5 एलिमेंट्स के. ठीक है. पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं. अब कैरियर कंसंट्रेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे? नहीं. चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इन दोनों में ही ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं. दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तभी हो सकते हैं जब एज अ होल एटम एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो. बट हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि नंबर डेंसिटी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी होल से. बट एज अ होल जब हम पूरे एटम को होल लेंगे तो उसमें इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. When intrinsic semiconductor is doped with donor impurities, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन हाउ या इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है. When intrinsic semiconductor is doped with donor impurities, not only does the number of electrons increases, but also the number of holes decreases below that which would be available in the intrinsic semiconductor. The number of holes decreases because the large number of electrons present causes the rate of recombination of electrons with holes to increase. Consequently, in an n-type semiconductor, free electrons are majority charge carriers. N-type में electrons are majority charge carriers as holes are minority charge carriers. If n and p represent electron and hole concentration respectively in n-type semiconductor, then np is equal to ni into pi. Ni number density of electron and pi number density of holes is equal to ni का square. वहाँ पर क्या था? इंट्रिंसिक में ni is equal to pi, where ni and pi intrinsic carrier concentration. तो बेसिकली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं? पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं. पेंटावलेंट जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. अब पी टाइप में ऑफ कोर्स टेट्रावलेंट सॉरी अब पी टाइप में देखो जर्मेनियम का हम क्रिस्टल ले रहे हैं. अब हमने इसको इंडियम डाल दिया. इंडियम में कितने? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो ये वाली जो जगह है ये खाली रह गई, ये वाली जगह खाली रह गई. तो यहाँ पर क्या आ गया? होल. इस खाली जगह क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा. ओके. तो देखते हैं आगे. ओके. तो होल आ गए यहाँ पर. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव मूव करेगा. तो अगेन 0.74. अब देखो इसमें पी टाइप में क्या फ़र्क है? पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड में थोड़ा सा ऊपर इसमें फ़र्क पड़ गया. तो यहाँ से एक्सेप्टर लेवल आ गया. ठीक है. एन टाइप में डोनर लेवल था, इसमें एक्सेप्टर लेवल है. तो अब इलेक्ट्रॉन्स और भी आसानी से मूव कर पाएंगे. व्हेन अ सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 4 सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. एन टाइप के लिए हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ली थी, इसके लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लेंगे जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा. ओके. तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. अब इसमें क्या होता है? होल इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. तो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं और पेंटावलेंट को हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी. ओके. very very important question this is.
डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं। अच्छा, सब और मेन डिफरेंस जिसके लिए किया गया ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, एक्सट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, बेसिकली ये डोपिंग पे डिपेंड करता है कि हम कितनी डोपिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन एन टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द होल्स, एंड इन पी टाइप द नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल और सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है? सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मेटल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इन राइज इन टेम्परेचर, मेटल में उल्टा है कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, सॉरी घटती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और इसमें कंडक्टिविटी is an intrinsic property of a metal and is independent of applied potential difference. मेटल ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। डोपिंग द सेमीकंडक्टर्स विद impurities vastly increases the conductivity, making alloys with another metal decreases the conductivity. Okay, so thank you all.